यहाँ के जो इमाम मस्जिद हैं वो बेनमाजी का जनाजा नहीं पढ़ाते। बहोश व हवास में बात कर रहा हूँ कि मैंने जनाजा बेनमाज का नहीं पढ़ाना। कितने बच्चे हैं आप? बच्चे मेरे 9। माशाल्लाह आपने अपने भी 5 बच्चों की शादी की है, कैसे सादगी के साथ की, कितना खर्चा है? 2 बच्चियों की, 5 बच्चों की, 3 लाख रुपया लग गया होगा। शादी के बाद खामद की जिम्मेदारी है कि उनके अखराजात की ख्याल रखना। हमारी मस्जिद के सदर साहब का बेटा फौत हो गया था, पहला इम्तिहान मेरे ऊपर ये आया था जी, मैंने पहले दिन कहा था कि मैंने बेनमाज का जनाजा नहीं पढ़ाना। अस्सलाम वालेकुम जी, इस वक्त मौजूद हैं हम बिहाड़ी के एक ऐसे इलाके के अंदर जहां आज भी बच्चों के जो निकाह है सादगी के साथ किए जाते हैं। निकाह जो है वो मस्जिद के अंदर पढ़ाया जाता है। यही नहीं, सिर्फ यहाँ के जो इमाम मस्जिद हैं वो बेनमाजी का जनाजा नहीं पढ़ाते। हमारे साथ मौजूद है, आइए इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या हाल चाल है सर? अल्लाह का एहसान जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जी कारी दाऊद अरशद डोगर। अच्छा, कैसा मुझे बताइएगा कि कितना अरसा हो गया इस मस्जिद के अंदर आपको अपनी खिदमत सर अंजाम देते हुए? ये आप कैलकुलेशन कर लेना, 92 नवंबर से मैं यहाँ आया हूँ। यानी तकरीबन 31 से 32 साल हो चुके हैं। 31 जी। सही हो गया। तो कितने से स्टार्ट लिया था, आज कितनी तनख्वाह? स्टाल लिया था 1400 रुपये से, फिर कुछ अरसा बाद 3500 रुपया होगा। 3500 रुपये में भी 500 रुपया जमात ने बिजली के बिल का दिया था। उस 3500 से मैं बिल भी अपना भरता था अपना, और बाकी आप देख लें। और उस 3500 पे मैंने 20 साल गुजारा किया। उसके साथ मेहनत मजदूरी करके अपना रिज़्क़ अल्लाह देता रहे, खाते रहे हैं, इनको हिलाया नहीं, काम चलता रहा। फिर 20 साल के बाद फिर तनख्वाह थोड़ी बढ़ी है और अब 30,000 रुपया तनख्वाह। अगर आज के मुआशरे को देखें, आज की महंगाई को देखें, तो फिर आप खुद ही अंदाज़ा लगा के इसमें मेंशन कर देना भी 30,000 से क्या बनता है। ये अल्लाह के दीन की बरकत है। कितने बच्चे हैं आप? बच्चे मेरे 9। 9 बच्चे। शादीशुदा भी हैं, शादी भी की किसी? 3 की शादियां की हैं, 3 बच्चों की, 2 बच्चियों की। यानी 5 की शादी कर दी, 4 अभी 5 की शादी कर दी है। 5 2 7 7 3 10 10 2 12 पोते पोतियां, दोते दोतियां मेरे हैं जी। माशाल्लाह, यानी पूरी फौज है। और अल्लाह से क्या लेना है? हर नेमत अल्लाह ने दी है। बिल्कुल जी। और अच्छा, औलाद अल्लाह ने दी है इंतहाई नेक, फर्मा बरदार। कभी औलाद की तरफ से परेशानी नहीं आई, कभी टेंशन नहीं हुई। अच्छा मुझे बताइएगा कि 30,000 तनख्वाह, 9 बच्चों की परवरिश की, उन्हें पढ़ाया लिखाया, आगे शादियां की। आज हमने देखा है कि शादी आप मस्जिद के अंदर निकाह पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बड़ी सादगी के साथ वो आपने निकाह पढ़ाया है। लोग पैसे को बड़ी तरजीह देते हैं। इमाम मस्जिद कहते हैं जी हमें 10,000 दें, हमें जहाँ मर्जी बुला लें, वहाँ जो मर्जी हो रहा हो। तो आप मस्जिद को क्यों तरजीह देते हैं कि मस्जिद के अंदर ही निकाह हो? असल में सर, मस्जिद में तरजीह देने का मकसद एक तो ये होता है कि कोई फोश किस्म के सिस्टम नहीं होता, गलत किस्म की रसूमात से लोग बच जाते हैं। बस यही एक मकसद होता है भी चलो एक आराम सुकून से, क्योंकि शादी हालों में भी निकाह पढ़ाए हैं। जब जाते हैं ना वहाँ पे मैं समझता हूँ कि वो कुरान की तौहीन होती है कि उधर जाके कुरान पढ़ना। फिर कुरान का जब तर्जुमा करने लगते हैं तो लोग वो अपने अपने गप्पों में मसरूफ़ होते हैं। हालांकि कुरान है, जब कुरान पढ़ा जाए उसको खामोशी से सुनो ताकि अल्लाह तुम पर रहम करे। और जब ऐसा निकाह होगा जहाँ पर कुरान का एहतराम नहीं होगा, मुझे तो ये खदशा लाहिक हो जाता है कि यार ये बेचारा जोड़ा जाने ये परेशानियों का शिकार ना हो जाए। इसलिए हत्तुल इम्कान कोशिश होती है कि ऐसी जगह से बचा जाए मस्जिद में। लेकिन ये भी नहीं कि सारे निकाह मस्जिद में ही करवाते हैं। बाज़ दफ़ा कोई ऐसे होते हैं कि जी हाल में, लेकिन उनको फिर ये कहा जाता है, कहता हूँ कि भाई हाल में बारात आ जाए तो मुझे बता देना, मैंने पहले आके वहाँ नहीं बैठना, कोई गैर शरई काम ना दिखे। हाँ जी। तो फिर वो बारात आके दाखिल हो जाती है, फिर वो मुझे बता दे कारी साहब बारात आ गई। मैं जाता हूँ निकाह पढ़ा के, और 90-95% तक मैं खाना भी नहीं खाता, निकाह पढ़ा के फ़ौरन निकल आता हूँ। अच्छा मुझे बताइएगा कि माशाल्लाह आपने अपने भी 5 बच्चों की शादी की है, कैसे सादगी के साथ की, कितना खर्चा है? ये जी तकरीबन टोटल मिला लें 2 बच्चियों की, 5 बच्चों की, मिक्स करके मेरे ख्याल में 3 लाख रुपया लग गया होगा। यानी एक ही दफ़ा 5 की हैं, लहदा नहीं लहदा कर भी 3 लाख रुपए में 5 बच्चों की शादी की, यानी 5 दफ़ा शादी की। बस 4 लाख लगा लो, 5 दफ़ा शादी।
यहाँ तो 10-20 लाख हो तो बच्ची का जहेज ही बनता है सिर्फ। वो जी फिर हम इंडिया की सोचें लेके आए हैं। जब हम इस्लाम की सोच अपने जहन में बिठाएंगे तो कभी परेशानी नहीं होगी। हमने सुना है कि आप इलाके में उस बंदे का जनाजा नहीं पढ़ाते जो बेनमाजी हो। हाँ जी बिल्कुल, ये सही बात है। कब से ये सिलसिला जारी है? 32 साल से, जब से इमाम मस्जिद बनी है। जब से इमाम मस्जिद बनी। शर्त ये थी कि मैंने उसका जनाजा नहीं पढ़ाना। हाँ मुझे जी, मैं पहले दिन जब आया था तो 2 ही शर्तें थी। मैंने कहा तनख्वाह तुमने देनी है, वो हालात को देख लो, अपने घर के अखराजात को दे लो, उस हिसाब से दे देना, लेकिन 2 शर्तें हैं कि बात मैंने वो करनी है जो कुरान की और हदीस की है, वो किसी को कड़वी लगे किसी को अच्छी लगे। दूसरे नंबर में मैंने जनाजा बेनमाज का नहीं पढ़ाना। वो पहले थोड़ी सी लहतो लाल हुई, मैंने कहा जी अभी सोच लेना, बहोश व हवास में बात कर रहा हूँ कि मैंने जनाजा बेनमाज का नहीं पढ़ाना। और अल्लाह का शुक्र, फिर वो कहने लगे चलो जी ठीक है जी, फिर हम कर लिया करेंगे। और वही जनाजा जो मैं छोड़ता हूँ वही जनाजा आगे दूसरा मौलवी पढ़ा के चला जाता है। अच्छा, एक चीज़ हमने बड़ी देखी है कि ख़ास तौर पर जो मस्जिद इंतज़ामिया होती है कि इंतज़ामिया ने दाढ़ी नहीं ना रखी हुई तो वो कारी साहब को दाढ़ी के ऊपर बयान नहीं करने देते। तो कभी ऐसा हुआ हो कि यहाँ का कोई ऐसा फ़र्द जिसका कोई बच्चा या बुजुर्ग बेनमाजी हो और आपने उसका जनाजा ना पढ़ाया हो? किसका? कोई ऐसा फ़र्द हो मोहल्ले के अंदर या इंतज़ामिया के अंदर? सर यहाँ पर मेरे ख्याल में जितनी यंग जनरेशन है, किसी न किसी का कोई फ़र्द ऐसा है जिसका जनाजा मैंने नहीं पढ़ाया। मैं अब बात, हमारी मस्जिद के सदर साहब का बेटा फौत हो गया था, पहला इम्तिहान मेरे ऊपर ये आया था, पहली दफ़ा वही फौतगी हुई, वही जनाजा मेरे दिन में आया। और उन्होंने मुझे बोला, मैंने कहा जी मैंने पहले दिन कहा था कि मैंने बेनमाज का जनाजा नहीं पढ़ाना। बाकी मैं कहा आपको लोग मशवरे देंगे, आप बारात बुलवाएं और जनाब ये करें, बकरा करें, कटा करें, ये करें, वो करें, भुगतना आपने है। कल को दरवाजे खटकेंगे ना तो वही लोग फिर तुम्हें कहेंगे जो आप मशवरे दे रहे हैं ना, ये करो, वो फिर कहेंगे ना कर दे, कर्जा क्यों लिया? मैंने कहा किसी ने अपनी जेब नहीं तुम्हारे आगे करनी, वो खाने वाले आएंगे। इसलिए दूसरी बात यह है, मैंने कहा मैं 20 तोले सोना ले आऊँगा, आप 2 ट्रक सामान के दे दें। 1 माह के बाद आपकी बच्ची आपके घर आए, आपके जान को रहे, अम्मा कौन से जगह पे फंसा दिया। मैंने कहा भाई बता, मेरे 20 तोले का क्या फ़ायदा होगा, तेरे 2 ट्रक का क्या फ़ायदा होगा। आपने बच्चियों को जहेज नहीं दिया फिर? नहीं मैंने दिया जी। तो वो किस तरह गुजारा करती हैं वहाँ पर, कैसा अपने ज़रूरियाती ज़िंदगी? मैंने तो खट्टू लड़के नहीं ना उनके खाते पर डाले, जहेज उनका गुजारा मैंने कराना है। शादी के बाद खामद की जिम्मेदारी है कि उनके अखराजात के ख्याल रखना। यानी जो सामान उसकी ज़रूरियाती ज़िंदगी है वो खामद बनाएगा। वो सर मैंने एक बच्ची के दिन तय करने के बाद उनसे बोला भाई अपने बेटे को बोलो सामान बनाए जो बच्ची ने इस्तेमाल करना है, वो जो भी कर लो, लाखों का नहीं, सादा, जितना बच्ची ने किसी से चीज़ मांगनी नहीं। वो अल्लाह का शुक्र है उन्होंने सी नहीं की। अच्छा माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनके नसीब अच्छे करे, तमाम बेटियों के नसीब अच्छे करे। बहुत शुक्रिया जी। तो नाजरीन, कारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये विहाड़ी का एक ऐसा इलाका है जहाँ बच्चों की शादियाँ आज भी सादगी के साथ की जाती हैं, मस्जिद के अंदर निकाह पढ़ाया जाता है और जो बेनमाजी होता है उसका जनाजा नहीं पढ़ाया जाता। उसका फ़ायदा ये होता है कि आने वाली जनरेशन जो है वो डर की वजह से कह लें, अपना नाम बदनाम होने की वजह से कह लें कि नमाजी पक्की बन जाती है। मेरी बाकी भी तमाम उलमाए कराम से गुजारिश है कि इस तरह का एक रूल बनाया जाए ताकि आने वाली जो जनरेशन है वो मस्जिद का रुख करे, मस्जिदें आबाद हो। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।